हेलो गाइस, माय नेम इज शिव गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैप पे इंग्लिश में आपका स्वागत है। गाइस, पिछला वीडियो मैंने 72 घंटे पहले अपलोड किया था। आज डे 2 है। इसके पहले का डे 1 था। इसके पहले भी वीडियो मेरे पड़े हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। पिछले वीडियो में आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जिसके लिए दिल से शुक्रिया। अच्छा रिस्पांस मिलने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है और हम और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, जिसका आप बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन होता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो आपसे यही निवेदन है, आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ट्रांसलेशन आज फिर वही, ये हमारा आज की जो छोटा सा थॉट है, कोई किताब से नहीं लिया गया, ये छोटा सा थॉट है जिसको मैंने इस बोर्ड में लिख दिया है, जिसको आप ट्रांसलेट करेंगे। और वैसे भी प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, जिसे हमें संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो कम से कम ये पैराग्राफ के थ्रू हमें कुछ समझ में आएगा। तो चलिए पहले देखते हैं। प्रकृति हमें जीवन देती है। प्रकृति पर निर्भर जीवन हमें जीवित रखता है। प्रकृति हमें हवा देती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति और भी अन्य चीजें दी हैं, जिसे हम भुला नहीं सकते। प्रकृति हमें मुफ्त में हवा और पानी देती है। तो देखने की बात यह है कि प्रकृति हमें जीवन देती है। पहचानने की बात है ये किस टेंस का है। जिसमें वर्ब में ताती है लगा होता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और प्रकृति हमें जीवन देती है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्रकृति। प्रकृति हमें जीवन देती है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी वर्ब हो गई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये रूल है कि ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस या यस लगाते हैं। तो चूंकि प्रकृति तो एक ही है, तो सिंगुलर हुआ, तो इसमें हम यस या यस लगाएंगे। तो चलिए, प्रकृति हमारा सब्जेक्ट हो गया। द नेचर क्या देती है? गिव देती है। इसमें एस लगाएंगे, गिव्स। प्रकृति देती है, क्या देती है? जीवन, लाइफ। लाइफ किसे देती है? हमें देती है। अब देखिए, ये हमें है और इसका ऑब्जेक्ट होगा ज्यादा अस। यही अगर हमें सब्जेक्ट रूप में आता तो ये होता वी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में आया है। और ऑब्जेक्ट में जैसे आई है तो आई मी हो जाता है, ही हिम हो जाता है, सी हर हो जाता है, यू का यू ही रहता है, और वी अस हो जाता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रूप में आया है, इसलिए हम अस लगाएंगे। ठीक। द नेचर गिव्स लाइफ अस। प्रकृति हमें जीवन देती है। यहां से यहां तक हमारा हो गया। प्रकृति पर निर्भर जीवन हमें जीवित रखता है। प्रकृति पर निर्भर, ये हमारा पूरा एक तरीके से हमने इसको सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। नेचर ऑन डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर। नेचर ऑन डिपेंड लिप्स रखता है, लिप्स। लिप्स क्या जीवित रखता है? अलाइव अस, टू अलाइव, अलाइव अस। अलाइव का मतलब होता है जीवित। नेचर ऑन डिपेंड लिव्स टू अलाइव अस। प्रकृति पर निर्भर जीवन हमें जीवित रखता है। यहां तक हो गया। प्रकृति हमें हवा देती है। इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो नेचर हो गया।
नेचर। वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गिव्स, गिव्स। एयर हवा देती है, एयर, एयर। देखो फिर ये हमें ऑब्जेक्ट के रूप में आया, अस हो जाएगा। नेचर गिव्स एयर अस, प्रकृति हमें हवा देती है। देखिए बहुत मतलब सिंपल तरीके से सेंटेंस बना रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। एडवांस तरीके से हम लोग नहीं बना रहे हैं, एडवांस तरीके से थोड़ा सा मीनिंग अलग होगा, लेकिन अगर एडवांस से बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत सिंपल तरीके से ट्रांसलेशन को हम लोग कर रहे हैं जिसका सेंस भी बराबर यही हो। और देखिए इसमें यह देखने वाली बात है कि नेचर को हमने यहाँ पर आपने देखा नेचर और कैपिटल अच्छे लिख दिए, चूंकि ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है इसलिए हम इसको कैपिटल से लिख दिया। और दूसरी नोटिस करने की बात है कि इसमें हमने दा लगाया, फिर इसके बाद हमने दा नहीं लगाया। अब चूंकि एक बार हमने दा लगा दिया है तो दोबारा हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, नेचर गिव्स एयर अस, प्रकृति हमें हवा देती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जिसके बिना के लिए होता है विदाउट विच, विदाउट विच। जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। देखिए सकते लिखा हुआ है, ये एक तरीके से मोडाल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मोडाल वर्ब है। इसके लिए नेक्स्ट में हम वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। तो सकते में होता है कैन, तो सबसे पहले हम जीवित नहीं रह सकते, वी कैन नॉट। देखिए ये सब्जेक्ट रूप में आया तो हमने यहाँ पर वी लिखा। और एक चीज बताने की बात यह है कि जो कैन नॉट है, कैन नॉट को इस तरह के हम लोग नहीं लिखेंगे, कैन लगा दिया और फिर बहुत दूर नॉट लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। कैन नॉट को हम लोग जोड़ के लिखेंगे तभी सही माना जाएगा। या तो आप इतना इस तरह कर दीजिए, कैन लिख दीजिए और यहाँ ऐसे करके यहाँ लगा दीजिए तो कैन नॉट हो जाएगा, तो ये शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बताना जरूरी है। without which we can not live, to alive, alive मतलब जीवित। alive क्या बना, विदाउट विच वी कैन नॉट लिव टू अलाइव, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति हमें और भी चीजें दी, नेचर नेचर हमें और भी अन्य चीजें दी हैं। अब देखिए देखने की बात यह कि प्रकृति ने हमें और भी अन्य चीजें दी हैं तो किस टेंस का है, प्रकृति ने हमें और भी चीजें दी हैं तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जिसमें हैज बीन और हैव बीन लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब हमारी क्या है, देना। वर्ब में देना का होता है गिव, गेव, गिवन। गिव हमारी फर्स्ट फॉर्म, गेव हमारी सेकंड फॉर्म, गिवन हमारी थर्ड फॉर्म। तो ये है हमारी वर्ब। तो इसके लिए नेचर हमारा चूंकि सिंगुलर है, ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज और आई वी यू दे के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हैज लगेगा। नेचर हैज गिवन, गिवन क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नेचर हैज गिवन, अन्य चीजें भी दी है। नेचर हैज गिवन अदर थिंग्स, अदर थिंग्स, थिंग्स मतलब चीजें। नेचर हैज गिवन अदर थिंग्स, ठीक, ये हो गया। जिसे हम भुला नहीं सकते, जिसे के लिए हम लोग whom का इस्तेमाल करेंगे, whom, whom हम भुला नहीं सकते। ये देखिए हमारा वी जो है, हम जो है
आ गया सब्जेक्ट रूप में तो इसमें हम वी लगाएंगे। अगर यही ऑब्जेक्ट रूप में आता तो अस लगाते, जिस तरह हम यहाँ पर लगाए थे, शुरुआत में यहाँ पर लगाए थे। वी कैन नॉट फॉरगेट, यानी भुला नहीं सकते, फॉरगेट। ठीक, जिसे हम भुला नहीं सकते। प्रकृति हमें मुफ्त में हवा और पानी देती है। नेचर गिव्स देती है फ्री हवा और पानी, एयर एंड वाटर। प्रकृति हमें वाटर अस, ये लगा हुआ है ना अस, ठीक है। नेचर गिव्स फ्री, नेचर देती है फ्री, मुफ्त में, एयर एंड वाटर अस, हवा और पानी हमें। तो देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ेशन तो नहीं हुई। प्रकृति हमें जीवन देती है, प्रकृति पर निर्भर जीवन हमें जीवित रखता है। प्रकृति हमें हवा देती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति ने और भी अन्य चीजें दी हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते। प्रकृति हमें मुफ्त में हवा और पानी देती है। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ, द नेचर गिव्स लाइफ अस, नेचर ऑन डिपेंड लिव्स टू अलाइव अस, नेचर गिव्स एयर अस without which we cannot live to alive, nature has given other things who we cannot forget, nature given free air and water us। तो ये हमारा ट्रांसलेशन होगा। उम्मीद है आप पूरा वॉच करेंगे। वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग।